बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो यूनिट नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs ये अभी मैं करवाने जा रहा हूँ। तो ये जो भी वीडियो होती है इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। तो बाद दफ़ा मुझे भी रात के 1-2 भी बज जाते हैं रिकॉर्डिंग प्लस एडिटिंग फिर अपलोडिंग करते हुए। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अप्रिशिएट ज़रूर करें, इससे हौसला अफजाई होती है। तो इसका बेटा पार्ट 1 है, x फिर 2x एंड 3x आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसके 3 ही एंगल होते हैं, एक एंगल x है, दूसरा 2x है और तीसरा 3x है। द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये इस तरह ज़बानी जो बच्चे होते हैं इसको नहीं कर सकते, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे एक रफ पेज के ऊपर। तो बेटा जो तीनों एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनको तीनों को प्लस करें तो इक्वल टू होता है, तीनों एंगल किसके इक्वल होते हैं ट्रायंगल के? 180 के इक्वल होते हैं। ये एक रूल है, प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। यहाँ पे डिग्री का साइन लगाएं तो भी ठीक है। अब x में x की वैल्यू प्लस कर लें, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 x इक्वल टू 180। x इधर आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 6 ये डिवाइड हो जाएगा। 180 डिवाइड बाई 6, 6 1 दा 6 6 30 दा। तो ये रफ में करना होता है, चाहे एंड तक ना करें, पर यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि इसका 30 आंसर आ रहा है, तो हम यहीं पे इसको x की वैल्यू 30 हमारा आंसर आ जाएगा, ये वाला। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसमें सिर्फ जो इक्वल बात कर रहे हैं वो सिर्फ दो इसमें है। इफ़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उनके इक्वल हैं, दो ट्रायंगल हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर एंगल इक्वल हों तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होती हैं, ये बेटा इसमें याद रखें, ये हमने पहले किया भी हुआ है। देखें, ये एक लाइन है, कितने सेंटीमीटर है? मिसाल के तौर पे ये कह लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर भी एंगल ये बना दिया, कोई एंगल है 45 का कह लें, और एक इधर भी एंगल बना दिया 90 डिग्री का। ऐसे हो गया। एक और यानी कि ये एंगल 45 का या 90 का। इसी तरह एक और हम ये 3 सेंटीमीटर की बजाय लाइन कोई बड़ी कर दें, या इससे यानी फ़र्क में कर दें, ये 3 है तो इससे जो कम या ज़्यादा कर दें, तो ये मिसाल के तौर पे हमने कहा दी 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी 45 का एंगल बना दें और इसके ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बना दें। अब देखिए कि ये एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन ये साइज़ में देखो मुख्तलिफ है। तो अगर ऐसे सिर्फ एंगल बेस पे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होती, अगर एंगल इक्वल हो ना तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं सिमिलर। उसको जूम करते हैं, जब भी एंगल किसी भी शेप को हम जूम करते हैं, जैसे मोबाइल पे आपका एक्सपीरियंस है, हम उस तस्वीर को बड़ा कर देते हैं या छोटा कर देते हैं, उनके एंगल वही रहते हैं लेकिन वो साइड्स की लेंथ चेंज हो जाती है, जो जो यानी कि दिखने में वो एक जैसी रहती हैं। तो ऐसी जो शेप्स होती हैं ना, जो बड़ी छोटी हो लेकिन एंगल सेम होते हैं, उनको सिमिलर बोलते हैं। अगर साइड बाई लेंथ भी इक्वल हो जाए तो फिर वो कॉन्ग्रेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे साइड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए सिमिलर है। अब इसमें देखें, इफ़ द मेजर ऑफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द मेजर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। अब देखें, इस वाले जो पार्ट में दो साइड हैं और उनके दरमियान वाला जो एंगल है ना दो ट्रायंगल का, वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो अगर इस तरह दो साइड और दरमियान वाला एंगल, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई ना, साइड एंगल साइड, तो इस तरह अगर दो एंगल साइड एंगल एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के इक्वल हो, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होती हैं? वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ये हो जाएगा। अब आ जाए बेटा, विच ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर के जो भी ज्योमेट्री की शक्लें हैं, मुख्तलिफ अशकाल हैं, जिसमें ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये सारी ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स ही होती हैं। कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ प्लेन विच आर इक्वो डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन साइड इट। कि जो भी ये जो सारी फिगर्स हैं, इसके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होता है, एक सेंटर होता है
जो उसकी तमाम साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल फासले पे होता है। तो वो हमें पता है कि जो एक सर्कल होता है ना, सर्कल का जो सेंटर होता है वो उसकी सर्कल की तमाम साइड से इक्वल होता है। अगर स्क्वायर हो तो या ये ट्रायंगल भी हो, ट्रायंगल का देखें, इसका यहाँ से फासला हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से और हो सकता है, तो यहाँ से और हो सकता है। इसी तरह ये सर्कल होता है ना, सर्कल का सेंटर वो तमाम साइड से उससे इक्वल होता है। तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है। जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक लाइन सेगमेंट है जो एक सर्कल को किसी भी पॉइंट के ऊपर वो ज्वाइन कर रही है, मिल रही है, टू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से। तो उसको क्या बोलते हैं? ये देखें, एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे ये तो सर हमें पता ही था। ये देखें, ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन उसके सर्कल को किसी भी जगह पे मिल रही हो, चाहे सेंटर से इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? आप कहते होंगे, जैसे आपने सोच भी लिया होगा कि जो आपने सोचा है वो तो इन तीनों चारों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ये सोचा ना सेंटर से लेके जो इसके सर्कल तक जो लाइन होती है, जो फासला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेडियस ही बोलते हैं, रेडियस। इस फासले को सेंटर से लेके यहाँ तक का जो फासला होता है उसको रेडियस कहते हैं, और इस लाइन को रेडियल सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल सेगमेंट। लाइन जो लाइन होती है इसको रेडियल सेगमेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला होता है, जो लेंथ होती है, उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये फासले का नहीं पूछा, उन्होंने लाइन सेगमेंट का पूछा। उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन को ये कहते हैं। क्लियर हो गया? और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं जल्दी, कहीं मैं ये आपको बता रहा हूँ। A line segment is joining two points of a circle is called। एक सर्कल के ऊपर जो लाइन उसके दो जगहों पे मिल रही हो, जैसे ये सर्कल आपके सामने ही है, इसमें एक लाइन है, इसमें ये नहीं बताया कि वो सेंटर से गुजर रही है, ये कहीं से गुजर रही है, कोई भी लाइन है। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, ये सर्कल को दो जगहों पे मिल रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। दो जगह मिल सकती है, एक लाइन तीन जगह पर, स्ट्रेट लाइन तो तीन जगह पर मिल ही नहीं सकती। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, लेकिन वही कॉर्ड अगर ये एक और लाइन है, वो मिल तो दो जगह पे रही हो लेकिन सेंटर से गुजरती हुई जा रही हो, उस कॉर्ड को कहते हैं डायामीटर। तो लेकिन यहाँ पे सेंटर का उन्होंने जिक्र नहीं किया था, उन्होंने वैसे ही कहा था एक लाइन दो जगहों पे मिल रही है तो हम इसको कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट कॉर्ड। यानी जो सबसे बड़ी लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन एक सर्कल में वही हो सकती है जो उसके सेंटर में से गुजरेगी। जो सेंटर से हट के गुजरेंगी वो उससे छोटी ही होंगी। तो जो सेंटर में से गुजरी होगी लाइन, उसको बोलते हैं डायामीटर। यानी कि जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वो सेंटर से गुजरी होती है, और जो सेंटर से गुजरी होती है उसको फिर डायामीटर कहते हैं। अब आ गया बेटा ये एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज। क्या होता है ये? जब हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेमी सर्कल्स के मुख्तलिफ, हमने ड्रा भी की थी, इसका मुख्तलिफ यहाँ पे थी, साइड फाइंड करनी थी, तो उसमें भी हमने पढ़ा था एक सेमी सर्कल कौन सा होता है। सेमी सर्कल होता है बेटा, ये देखें ऐसे, हाफ सर्कल को कहते हैं ना, चाहे ऊपर को बना लें या नीचे को बना लें। ये एक सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है? ये प्रॉपर्टी पहले हमने की हुई है। ये एक लाइन यहाँ से आनी है, एक लाइन यहाँ से आनी है। इस सेमी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लें, जहाँ मर्जी ले लें, मैंने यहाँ ले लिया। इस पॉइंट को इधर भी मिला दें, इस पॉइंट को इधर भी मिला दें, इधर मिलाना था ये। तो ये जो एंगल होता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है, हमेशा 90 डिग्री का। चाहे कोई और पॉइंट ले लें आप, इस पॉइंट को इधर ले आएँ, इस पॉइंट को इधर भी मिला दें, तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बनता है। ये प्रॉपर्टी है एक। तो इसमें सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो बेटा ये 9th पार्ट है, द एंगल फॉर्म सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। तो जो एक सर्कल होता है उसके सेंटर से आर्क तक जो एंगल बनता है ना, जैसे किसी भी तरफ इधर ले जाएं और एक इधर ले जाते हैं,
ये वाली साइड, ये एंगल है, ये एंगल है। सेंटर से जो आर्क तक का जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को सेंटर एंगल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपके बुक के ऊपर दी हुई है। नेक्स्ट आ जाता है द आर्क इंक्लूडेड इन अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड। एक ऐसी आर्क जिसके अंदर इंक्लूडेड सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल के अंदर ही हो। तो ये देखें कि ये सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल की आर्क है। ये एक ऐसी आर्क जो इसके अंदर ही हो, मिसाल के तौर पे ये आर्क है, ठीक है ना। अगर तो सेमी सर्कल के अंदर अंदर ही आर्क हो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए से लेके बी तक, तो जो सेमी सर्कल से नीचे नीचे आर्क हो उसको बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है ना। अगर सेमी सर्कल से ज़्यादा हो जाए, यहाँ तक आ जाती, तो फिर हमने उस ए बी, इसको पॉइंट डी कह दें, ए बी और डी होता तो फिर वो मेजर आर्क होनी थी। जो सेमी सर्कल से कम कम होती है ना नीचे छोटी, उसको माइनर आर्क बोलते हैं। तो ये बेटा इसका हो चुका कंप्लीट।